सुनील शुक्ला जी, आप किस रूप में इसको देखते हैं? क्या कुछ और गेम प्लान है? आपका नजरिया जरा इस पर। धन्यवाद राजेश जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। इसलिए जीवित रखना चाहती है कि इस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के प्रति एक अलग तरह का जन समर्थन बढ़ा है। उनको लोगों के बीच में यह संदेश गया है कि सत्तारूढ़ दल अपने आलोचकों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष के नेताओं का दमन किया जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक जो उस पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध तो नहीं है, लेकिन नए भारत के निर्माण के नाम पर उनके साथ समर्थन के लिए आगे बढ़ भी गए थे, उनके वापस आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई और लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है। क्योंकि अगर आप माने राहुल गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, शैतानी का कोई आरोप नहीं है, कोई अपराध का और हिंसा का आरोप नहीं है, एक राजनीतिक बयानबाजी का आरोप है। और विपक्ष के नेता से उम्मीद की जाती है कि विपक्ष का नेता सरकार पे अगर हमला नहीं करेगा, उसकी आलोचना ही नहीं करेगा तो करेगा क्या। दूसरी चीज कि जैसे जैसे लोग राहुल गांधी के बारे में जैसे आलोचना बढ़ती जा रही है, वो उस बात को सुनना चाह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था। और राहुल गांधी जो कहा था और जो बीजेपी के लोग बता रहे हैं, वो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। इससे भी भारतीय जनता पार्टी प्रति लोगों में एक अविश्वास की भावना बढ़ रही है कि ये लोग तथ्यों को न बता करके अपने तरह से चीजों को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इसमें दो लाभ वो देख रही है कि दोनों में एक तो बीजेपी के ऊपर तथ्यों को गलत तरीके से रखने का आरोप लग रहा है और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत राहुल गांधी को और कांग्रेस को एक जन सहानुभूति भी मिल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जिंदा रखना ही इनकी राजनीति का एक हिस्सा है। अगर आप, ये तो तथ्य है, अब तक कोई व्यक्ति, किसी को हमने नहीं सुना। अभी दीपक जी ने जो संजय हेगड़े का इंटरव्यू कहा था, मैंने सुना था, उन्होंने बड़े तरतीबवार इस चीज की उन्होंने बताया था और कोई भी सुनेगा तो उसके मामला स्पष्ट हो जाएगा वो। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने इसकी बात कही। कपिल सिब्बल का जो शुरुआती बयान था और आज जो बयान आ रहा है, दोनों में बहुत अंतर आ गया। आज यही कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि इसमें मानहानि का तो मुकदमा बनता ही नहीं है। तो ये तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है। अगर आप ये तथ्य है कि जिस दिन आप अपील में जाएंगे, अधिक से अधिक ये होगा कि लोअर कोर्ट, हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट दबाव में काम करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं, तो हो सकता है कि सेशन कोर्ट पे आपको रिलीफ न मिल पावे जिसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला जो विधि के जानकार बता रहे हैं, एक खड़ा होने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं है। हालांकि आज जो गुजरात के हाई कोर्ट ने जो आज एक आदेश दिया है अरविंद केजरीवाल के मामले में, तो बहुत आश्चर्यजनक में लोगों को डालता है कि आखिर ऐसा भी आदेश हो सकता है कि अगर आप किसी का अगर निर्वाचन आयोग ये कहता है कि आप अपने एफिडेविट पे अपनी शैक्षिक योग्यता बताइए, आपके फॉर्मेट में है, तो उसको मांगना कैसे विधि का उल्लंघन हो गया और या अवमानना हो गई, जो भी है। लेकिन जो ये बहुत मैंने हैरानी पैदा करने वाला वो आदेश हुआ है। खैर, लेकिन अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह का न्यायालयों का अपना दृष्टिकोण होता है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखेगी। लेकिन एक बात हम दीपक जी कह रहे थे कि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी कोलार से अगर अपनी बात शुरू करेंगे तो इसका असर और पड़ेगा। मैं विनम्रता पूर्वक थोड़ा सा मैं उनसे असहमत हूं। अगर कोलार के कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर के चलेगी, तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव और कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। क्योंकि इतनी शिकायतें कर्नाटक की राज्य सरकार से लोगों को है कि और किसी मुद्दे को जरूरत ही नहीं है। इस मुद्दे ने तो एक अलग तरह का माहौल बनाया हुआ है। राहुल गांधी का पूरा ये राहुल गांधी का मुद्दा नहीं रह गया, लोगों के सामने लगने लगा है कि आप विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये लगने लगा है कि आप असहमति की आवाज को सुनने के लिए आप तैयार नहीं। एक बड़ा व्यक्तिगत मामले से हट करके एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कर्नाटक राज्य के चुनाव में। और इस जो ये माहौल पूरे देश में जो बनता चला जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। और जो ये रामनवमी की जो की घटनाएं हैं, यही है कि किसी तरह से लोगों का ध्यान इन मुद्दों से हटे।
मतलब ये आश्चर्यजनक बातें हैं कि आप मस्जिदों के सामने जाने की अनुमति देते हैं। भाई रमजान का महीना चल रहा है, वहां भी पूजा एक अलग तरह का उनका एक धार्मिक आयोजन चल रहा है, ऐसे में जाकर के शोर शराबा करना मतलब कोई बात होती है? एक 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 सहिष्णु राष्ट्र में अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की बात करते हैं, तो दिख रहा है धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब एक दूसरे के धर्म का आदर करना, अपने धर्म का बढ़ चढ़ करके डंका पीटना ये थोड़ा होता है। अगर हमें एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने में दिक्कत है, तो मुझे अपने जीवन मूल्यों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। और वही राज्य सरकारों को निश्चित रूप से बंगाल में भी दंगा नहीं होना चाहिए था, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी किसी भी तरह की, क्योंकि यह अच्छा संदेश नहीं जाता। एक बात से और भी मैं असहमत हूं, अगर जो जर्मनी के लोगों की जो प्रतिक्रिया आई राहुल गांधी के बारे में, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को उसे प्रतिक्रिया देनी नहीं चाहिए थी। सवाल है कि यह उन्हीं के जाल में फंसना है। अगर अगर देश भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा चल नहीं पा रहा है ना, इसलिए अगर आप ये ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान के आधार पर बाहरी ताकतों को आमंत्रित करने का जो नैरेटिव चलाने का प्रतिक्रियाएं आती, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आती ही आती, क्योंकि राहुल गांधी कोई सामान्य नेता नहीं है, एक ऐसे नेता है जिनका एक विश्वास है और उस पार्टी के सदस्य है जिस पार्टी ने का सैकड़ों साल का उसका एक संघर्ष का इतिहास है, और व्यक्तिगत रूप से उनकी आम शोहरत एक जिम्मेदार नेता के रूप की है उनकी। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी ही आनी है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर प्रतिक्रिया पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया उस दल के द्वारा दिया जाए जिस दल के साथ, जिस पार्टी के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस का जो प्लान चल रहा है राहुल गांधी के मामले में, निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती हो गया। आखिर इस मुद्दे से वो निकले कैसे बाहर, और लगातार गलत बयानी उनके लिए और समस्या पैदा कर रही है, क्योंकि उन जो बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही हैं, यह लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सजा के लिए जेल नहीं जाना चाहिए, यह एक अलग तरह का फिर नैरेटिव बनेगा। जो आपके पास विधिक अधिकार उपलब्ध है उसका आप उपयोग कीजिए, आपको उपयोग करना चाहिए। यह जरूर है कि आप जितने समय तक इसको टाल सकते हैं एक अपने राजनीतिक कारणों से, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इसको 1 महीना गंवा देने के बाद जेल जाने की मौका लेना, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसका संदेश ये जाएगा कि आप ने जानबूझ करके इस तरह का काम किया जिससे कि जिसका आप राजनीतिक लाभ ले सके, लोगों के बीच में आप सहानुभूति पैदा कर सके। लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसमें कोई अभी तक कोई आपत्ति नहीं है किसी को, आम लोग, क्योंकि यह मुद्दा, उस मुद्दे को गर्म रखना और इस मुद्दे को चर्चा में बनाए रखने के तहत जो कांग्रेस यह कार्रवाई कर रही है वो ठीक है, क्योंकि अगर ये मुद्दा गर्म रहेगा, लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहेगा, तो भी तभी लोग इसको लेकर के गलत बयानी करने वाले लोगों का पर्दाफाश होगा। अगर आपने अब इस चर्चा के दौरान आपने फिर सुनाया कि आखिरकार राहुल गांधी ने कहा क्या था, तो यह बात तो फिर नैरेटिव तो नहीं चल पाता है ना कि आपने ओबीसी का अपमान कर दिया, क्योंकि ओबीसी का अपमान तो इसमें हुआ ही नहीं। और मोदी सरनेम जो है वह जो ओबीसी की पूरी लिस्ट है उसमें मोदी सरनेम ही नहीं है। जो भी पढ़ना चाहता है उसके सामने बात आ जा रही है, तो वह बात नहीं चल पा रही है कि आखिर जिस वजह से ये पूरी की पूरी का बीजेपी से आरोप से है कि जो भी हुआ है उसमें बीजेपी का हाथ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाला बीजेपी का नेता, हाईकोर्ट से में जाकर के इसके स्टे लेने की कार्रवाई करना बीजेपी का नेता, जिस राज्य में फैसला हुआ वहां बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी से बच नहीं सकती है, वो तो चश्मा होगा ही होगा। इसलिए लेकिन जो आपके पास विधिक अधिकार हैं उन अधिकारों का उपयोग न करना ये अच्छी बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे। दूसरी चीज की जो इससे बात कही जा रही है, आपने सही कहा कि अब ये लोगों के बीच में ये उत्साह का विषय है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है। यह कहने के लिए कि साहब रविशंकर प्रसाद जी ने पटना में कहा कि हम नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं। अरे साहब, नाखून कटाने का मुकदमा तो आपने किया था, तो अगर किसी को शहीद का दर्जा मिल रहा है तो आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज कि आप सत्ता में रह करके आप विपक्ष की भाषा नहीं बोल सकते हैं ना। अगर सम्मानित गृह मंत्री जी आज ये कह रहे हैं कि जब गुजरात के दंगों को लेकर के जांच हो रही थी तो मुझ पर दबाव डाला गया कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे दे। अरे आज आप गृह मंत्री हैं और पिछले 8-9 साल से गृह मंत्री हैं आप उन लोगों के खिलाफ तक मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए था जिन लोगों ने आपके खिलाफ दबाव डाला था।
अब आप विपक्ष के नेता नहीं है कि केवल आप बयानबाजी करेंगे। जिस दिन 2014 में आप आए थे, तत्काल बाद आपको उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। कोई आदमी आप क्यों विश्वास कर लेगा? आप जो चाहे सो करने की स्थिति में है, उन लोगों का नाम बताने की स्थिति में है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की स्थिति में है, उनको कानून के सामने खड़ा करने की स्थिति में है, वो आप कर नहीं रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि साहब हमारे खिलाफ दबाव था। यो केवल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी का उस नरेशन को आगे बढ़ा सके और कांग्रेस का जो ये राजनीतिक हमला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको कमजोर कर सके। वो हो नहीं पा रहा। बड़ी बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के सामने ये। इसीलिए आप कर्नाटक में ही आप देखिए, कर्नाटक में जितने बैकफुट पड़े हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो मिल गए हैं, अरे जितने भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे हैं उन भ्रष्टाचारों की जांच करने के लिए आप तैयार नहीं है। सरेआम कर्नाटक में चलता रहा कि साहब ये कमीशन खोरी की सरकार है। 40% का नाम राहुल गांधी ने अपने पदयात्रा के दौरान, वहां जो अपने प्रवास के दौरान जो सभाएं की, सरेआम उन्होंने उस सरकार पे हमला किया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसी की जांच करने के लिए आप तैयार नहीं है। अडानी के मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर आप चुप हैं। तो वह जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा वो भी आपका नहीं चल पा रहा है। तो बेचैनी केवल इस बात की है। और कांग्रेस ने बड़े तरीके से, निश्चित रूप से यह सही है कि जिस दिन ये मामला कोर्ट में जाएगा, मैंने हायर जुडिशरी में जाएगा, यह टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तक कोई व्यक्ति, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन जितने कानून के जानकार इस बात को कह रहे हैं उसके आधार पर मेरा भी परसेप्शन है कि यह मामला टिक नहीं सकता। और जब ये टिकेगा नहीं तो जो आज एक बीजेपी के खिलाफ एक उत्पीड़क क्या जो माहौल बन रहा है कि यह आलोचना को स्वीकार न करने वाली सरकार है, यह विपक्ष को स्वीकार न करने वाली सरकार है, यह असहमति को स्वीकार न करने वाली सरकार है, या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो भ्रष्टाचारियों का नाम लेते हैं या भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, वह उतना ही ये मामला चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी अपने मामले को लेकर के न्यायालय में नहीं जाते हैं। इसलिए वह गेम प्लान बहुत ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से भी मैंने न जाने का निर्णय, यह मेरी अपनी एक राजनीतिक भूल होगी और यह एक बड़े तरह का बड़े आरोप को स्वीकार करना होगा और संसदीय राजनीति से अपने आप को अलग करना राहुल गांधी का, यह देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। यह आवश्यक है कि राहुल गांधी जैसे लोग जो सरकार के सामने आंख में आंख डाल करके सरकार से बात कर सकते हैं, सरकार पे हमला कर सकते हैं, ऐसे लोगों की संसद में उपस्थिति आवश्यक है। और संभवतः यही कारण है कि राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बना है। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के माध्यम से और सरकार पर लगातार हमला करके विश्वसनीयता कायम की है और एक ऐसे नेता की अपनी छवि बनाई है जो बड़ी मजबूती के साथ सरकार से लड़ रहा है और एक ऐसा नेता जो सरकार के जितने भी उत्पीड़न के माध्यम है उनसे कभी घबराया नहीं और अपने पैर वापस नहीं किए। तो जो एक मजबूत नेता की छवि बनी है, उस छवि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो कानूनी सहूलियतें मिली हुई, जो अधिकार मिले हुए हैं, उसका कांग्रेस उपयोग करे। लेकिन हाँ, जितना खींच सकती है, अब जब तक इस विषय को चर्चा बनाए रख सकती है, यह जो कांग्रेस की रणनीति है, यह वांछित है और समय की मांग भी है।